आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई सनातन धर्म बिना किसी एजेंडे के साथ और बिना किसी धर्म के साथ सत्य बोलता है, कुछ नेता लोगों को ऐसी मिर्ची लग जाती है कि जैसा आप सब लोगों ने देख लिया है। अभी हाल फिलहाल के अंदर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव का, और अनिरुद्धाचार्य के बीच में लगातार बातचीत हो रही है और अखिलेश यादव को इस बात के अंदर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। और उन्होंने अनिरुद्धाचार्य से यह बात पूछी है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब उनकी माता ने उनको पहला नाम क्या कह के पुकारा था। अनिरुद्धाचार्य ने सीधा सीधा जवाब दिया था वासुदेव। उसके बाद अखिलेश यादव ने तुरंत रिएक्शन दिया था, बस यहीं से ही हमारा और आपका रास्ता अलग अलग हो गया, आगे से क्षुद्र मत किसी को बोलना। और ये जितने भी सारे शब्द है ये अखिलेश यादव ने खुद ने बोले, अनिरुद्धाचार्य ने नहीं। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया आदि में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार आप बताइए, बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी। भाई साहब, ये क्षुद्र का सवाल आखिर कहाँ से आया जब इन दोनों के बीच के अंदर जाति और भेदभाव के बीच के अंदर कोई भी बात नहीं हो रही थी। शायद ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव अपनी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार कर आए थे, और ये वैसा ही लगता है जब कोई आदमी हिंदुज्म के खिलाफ बहुत ही ज्यादा नफरत फैलाता हो या उनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा नफरत के बयान देता हो। आप लगातार पर्टिकुलर किसी वोट बैंक को खुश करने के लिए लगातार हिंदूज को टारगेट करते हो। और भाई साहब, अनिरुद्धाचार्य भी ऐसे वैसे संत नहीं है, उन्होंने भी सभा के अंदर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने खुलकर यह बात भी बोली है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे। अखिलेश यादव को क्या इस बात की हिम्मत है कि वो किसी मौलवी को जाकर यह बात बोल दे कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। अखिलेश यादव ऐसी बातें हमेशा वहां पर जाकर बोलते हैं जहां हिंदुज्म को लगातार वे टारगेट करते हैं। और अनिरुद्धाचार्य ने वे सभा के अंदर क्लैरिफिकेशन देते हैं कि मैं किसी भी जाति के ऊपर बात नहीं की थी और ना ही किसी भेदभाव के ऊपर हमने बात की थी। और क्षुद्र शब्द का जो मेंशन हुआ है वो बिना किसी रीजन के साथ अखिलेश यादव खुद ने किया है। अखिलेश यादव बिना किसी आउट ऑफ बॉक्स के बात को ले जाने लगे थे। अखिलेश यादव का यह वीडियो खुद बोल रहा है कि हमें किसी को क्षुद्र मत कहिए, और वही भाई साहब पिछले ही साल चिल्ला चिल्ला कर यह बात बोल रहे हैं कि हम मैं क्षुद्र हूँ, हाँ मैं क्षुद्र हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए थे और उस पर यह बात लिखा गया कि हाँ मुझे गर्व है कि मैं क्षुद्र हूँ। अखिलेश यादव को थोड़ा सा शास्त्रों के अंदर नॉलेज जरूर होना चाहिए, और इन भाई साहब को तो मनुस्मृति से पहले से ही बहुत ही बड़ी चिढ़ है। मनुस्मृति के अंदर क्षुद्र को कभी भी छुआछूत और जाति व्यवस्था के बारे में बताया नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है, वो भी उनके काम के आधार को देखते हुए। मनुस्मृति के अंदर यह बात साफ साफ लिखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति क्षुद्र है, वो अपने नियंत्रण को रखता है, वह अपने आचरण को शुद्ध रखता है, वह अपने नियम और समय का पूरा पालन करता है, तो वह ब्राह्मण कहला जा सकता है। और मनुस्मृति में यह बात भी साफ साफ लिखी है कि अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति उसका आचरण शुद्ध नहीं है, उसका विषय वस्तु शुद्ध नहीं है, तो वह शूद्र की कैटेगरी में भी आ सकता है। इसका मतलब यह साफ साफ है कि मनुस्मृति के आधार पर शूद्र एक ब्राह्मण का रूप भी धारण कर सकता है